नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस के अंदर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान के अंदर और एनसीईआरटी बेस्ट जो कि अपने ऑल इंडिया के अंदर होती है। बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो लेके आया हूं। और इसके अंदर आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलने वाला है और 80 घंटे है 80 अंक है इसका पूर्णांक रहने वाला है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, मतलब निर्देश दे रखे हैं, वो आप पढ़ लेना। और पहला क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है मित्रों कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम जो गवर्नर जनरल है मित्रों वो कौन था। तो इसमें जो राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, बी लिखना है, मतलब बे लिखना है। दूसरा जो है कि निम्न में से नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और उपयुक्त सभी। तो इनमें मित्रों देखो सभी जो है ना ये नवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें जो राइट आंसर है मित्रों वो आपके हो जाएगा दे। ठीक है ना, यहाँ पर शय नहीं है, दे है। और आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक नहीं है। तो इसमें सहायक कारक नहीं जो है ना वो बताना है। 3 तो सहायक कारक है और 1 नहीं है। तो वनोन्मूलन, अति पशुचारण, स्थलाकृति और भूस्खलन। तो वो मृदा का निम्नीकरण मतलब मृदा का ह्रास जो है होता है किससे होता है। तो इन तीनों से होता है, परंतु स्थलाकृति है इनसे नहीं होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपकी क्या हो जाएगा, स्थलाकृति हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो इसमें परंपरागत स्रोत कौन से हैं, मतलब परंपरागत का अर्थ क्या होता है, जो प्राचीन समय से चलते हुए आते हैं। तो यहाँ है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उपयुक्त सभी। तो ये जो परंपरागत मित्रों जो है वो आपके उपयुक्त सभी है। और आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है मित्रों ब्राजील है। और ब्राजील के अंदर कॉफी के जो बागान होते हैं उसे फेजेंडा कहते हैं। वैसे आपके है या नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। द्वितीयक क्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों जो द्वितीयक जो क्रियाएं हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, 1 मिनट। तो द्वितीयक क्रियाएं हैं मित्रों उनको उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे उद्योग। फिर आगे बढ़े तो मैं आपको ये बता भी दूं कि आपके देखो कि ये जो क्वेश्चन है 1 से 6 तक है। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चनों को उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले के अंदर आपके बे सही था तो इसमें बे कर दूंगी। दूसरे के अंदर मान लेते क्या था अभी मुझे याद नहीं है, 6 था तो 6 कर देंगे, दे था तो दे कर देंगे, ए था तो ए कर देंगे, फिर दे था और फिर ए था। तो इस प्रकार है आप उसमें भर सकते हैं ताकि आपका टाइम है वो बच जाएगा। यहाँ पर है लोग, ठीक है ना। लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े होते हैं। तो लोग है ना मतलब मानव जो है संसाधन है। मानव एक क्या है, संसाधन है। तो मानव है राष्ट्र के क्या होते हैं, सबसे बड़े संसाधन होते हैं। समानता का अधिकार एक क्या है, समानता का अधिकार है मित्रों ये मूल अधिकार है अर्थात मौलिक अधिकार है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, मौलिक नाम लिख दोगे। ठीक है, मौलिक। उसके बाद में है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो लोकसभा में जो सत्ताधारी दल है इनका मुखिया है मित्रों वो होता है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रधानमंत्री है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। भारत में सभी लोग की नजर में बराबर होते हैं। तो भारत में सभी लोग है कानून की नजर में, संविधान की नजर में है वो बराबर होते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान है मित्रों वो आपके मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे, मैसूर। तो यहाँ पर आप मैसूर लिख दोगे। और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आपको क्या है, नीचे एक सब्सक्राइब नाम दिख रहा होगा रेड कलर में, तो उसको आप दबा दोगे। और दबाने के बाद में आप है बेल है, इसको यहाँ पर घंटी जो है ना इसके पास में यहाँ दिखेगी, उसको दबाओगे फिर ऑल पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इनकी सभी की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब है दीवानी। दीवानी क्या है, तो पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं।
तो दीवानी क्या है, तो दीवानी को मैं बता दूं तो दीवानी जो है भू राजस्व वसूलने का अधिकार था, मतलब भू राजस्व वसूलने का अधिकार है दीवानी था। शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर है मित्रों टीपू सुल्तान को कहते हैं। रानी चेन्नम्मा है, ये क्या था, तो रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया था। और उसके बाद में है वॉरेन हेस्टिंग्स है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और सिपाही को 1857 की क्रांति में सिपाही कहा गया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो इसके अंदर लघु अति लघुतरात्मक है, तो इसको भी मैं थोड़ा आपके जहां उचित लगेगा मुझे वहां आपके डिस्कशन करूंगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब वे किसने की थी, तो समुद्री मार्ग है इसकी खोज वास्को डी गामा ने की थी 1498 के अंदर। भारतीय वस्त्र विदेशों में किस कारण प्रसिद्ध है, तो ये है अपने जो बारीकी है, ठीक है ना, अपनी बारीकी और कलाकृति के कारण है ये प्रसिद्ध है। बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो बंगाल का विभाजन है कर्जन के समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 के अंदर। संसाधन संरक्षण क्या है, तो संसाधन को बचाए रखना है ना, वो संसाधन संरक्षण है। भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए, तो भूमि निम्नीकरण है आपने ऊपर जो ऑब्जेक्टिव था एबीसीडी वाले उसके अंदर अपन ने देखा था, वो चारों ही आप कारण लिख सकते हैं। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, तो सरकार के जो 3 अंग है मित्रों वो है आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है ना। और इसके बाद में आपके है धर्म निरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है, धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है मतलब देश में रहने वाले सभी धर्मों को सम्मान संरक्षण है वो प्रदान करना। देश के लिए कोई एक अपना विशेष धर्म नहीं है, ये धर्म का मूल मंत्र है धर्मनिरपेक्षता का। किसी देश में लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, तो देखो लोकतंत्र है लोगों की सहमति से, मतलब लोगों के अनुसार शासन चलाने के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। यदि ये आपको नहीं आता है तो जो भी अथवा वाले हैं इनमें से दोनों में से आपको एक करना होता है, जो भी आपको अच्छी तरह से याद है वो आप कर लोगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था, तो पहली मांग तो यही थी कि उस समय क्या था गोद निषेध प्रथा है वो लागू करती थी, तो इन्होंने गोद लिया जो बेटा था इनको ये अपना उत्तराधिकारी नहीं मान रहे थे और फिर ये भी कह रहे थे कि जो कर वगैरह है वो भी कम किया जाए। तो मेन तो इसका जो इसके पुत्र को क्या है इसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया जा रहा था, इस कारण से ये विरोधी हो गए थे। और उसके बाद में अपना अगले वाला क्वेश्चन है कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है, तो मौलिक अधिकार देखो प्रत्येक जो देश है उनके नागरिक जो है उनका अपना है अधिकार होता है, क्योंकि ये है अधिकार है हर एक मानव के लिए आवश्यक होते हैं। सिपाहियों को बनाए कारतूस ऊपर क्या ऐतराज था, कारतूस ऊपर ऐतराज तो यही था क्योंकि उस पर ये अफवाह फैला रखी थी, अफवाह क्या वास्तविकता थी क्या, तो यहाँ पर क्या है कि एक कारतूस था, कारतूस के ऊपर क्या लगा रखा था, टोपी लगा दी थी और उस टोपी को क्या है दांत से खोलकर, मतलब ये इस कार्टेज था, कार्टेज के अंदर कारतूस और इस कारतूस को निकालने के लिए इस कार्टेज को खोलना पड़ता था। खोलने के लिए यहाँ पर सुअर और चर्बी की गाय के और चर्बी लगी हुई थी तो उनको तोड़ना पड़ता था, जो कि सुअर है मुसलमानों के लिए और गाय हिंदुओं के लिए एक पवित्र पशु माना जाता है। तो इस वजह से इन दोनों ने अपना धर्म भ्रष्ट होने का ऐतराज करवाया और इस कारण से है इन्होंने अंग्रेजों का विरोध कर लिया था। वैसे तो अंग्रेजों के विरोध के लिए कई कारण थे परंतु ये एक तात्कालिक कारण माना जाता है। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, घरेलू हिंसा क्या है, तो घरेलू हिंसा है मित्रों महिलाओं पर घर में होने वाले जो अत्याचार है ये घरेलू हिंसा है। और हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हैं, तो ये आप लिखना है। फौजदारी और दीवानी न्यायालय कानून में क्या अंतर है, तो देखो बड़े क्वेश्चनों का एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। आशयकरण शब्द से आप क्या समझते हैं, तो आशयकरण का अर्थ है किसी को है किनारे पर कर देना, हाशिया का अर्थ यही होता है किनारे, है ना। समाज से बहिष्कृत करना मतलब मुख्य धारा से किसी व्यक्ति को हटा देना ही हाशियाकरण होता है। अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए, तो इसमें आप वाक्य लिख सकते हैं जो मैंने कहा है उसके अकॉर्डिंग। और मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं।
जैवमंडल व पारितंत्र में क्या अंतर है, स्पष्ट करो। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, कारण बताइए। निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ लोहे और एलोय खनिज के अंदर, धात्विक और अधात्विक खनिज के अंदर आपको अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें इतिहासकार अंग्रेजी शासन को औपनिवेशिक युग क्यों कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें अधीन कर रखा था। और औपनिवेश का अर्थ यही होता है किसी को अधीन किए रखना, और फिर अधीनस्थ जो होता है ना, उसके अनुसार है उनको कार्य और उनके कानून है वो लागू करवाना। तो ये औपनिवेशिक काल है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें है क्या उपनिवेश बना रखा था। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन तीन खंडों में बांटा था, उसमें क्या समस्याएं थी, तो इसमें सारी समस्याएं थी। जेम्स मिल वाला जो है 3 खंड तो आपको पता होना चाहिए, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश था। और इसके अनुसार है कोई इतिहास की जानकारी है वो नहीं ली जा सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी, तो उस समय है टीपू सुल्तान है बहुत ही शक्तिशाली था, और मैसूर के अंदर जो कि समुद्री मार्ग है उनको वो कर्नाटका वाला वो रोक रखा था। इस कारण ये अपना शत्रु मानती थी। रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन के रूप में बड़ा लिखना है, तो आप खुद ही ये लिखिएगा। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली, तो 1857 के जो है उसके बाद में काफी है 1858 का जो अधिनियम आया था उसके अनुसार उन्होंने अपनी नीति बदल दी थी। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए, तो रंगून की जेल में वहां पर उनको डाल दिया गया था। वो आखिरी साल उनके बड़े ही दुख में गुजरे थे। और यहाँ पर आपको एक मैप दे रखा है इंडिया का। इंडिया के मैप के अंदर नीचे के 5 स्थल आपको दर्शाने हैं। स्थल आपके ज्यादा दे रखे हैं, परंतु जो आपको उचित लगता है उनको आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर इंडिया का मैप में थोड़ा ड्रॉ करने का कोशिश करता हूं। देखो यहाँ इतने में ऐसा ही बनेगा, और फिर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि कौन सा क्या है। भोपाल है मित्रों एमपी के अंदर है, तो भोपाल को आप यहाँ पर दर्शा देंगे। आगरा यूपी में है, तो आप यहाँ पर दर्शा देंगे। यहाँ पर जयपुर आपके राजस्थान में है, यहाँ दर्शाओगे। पटना आपके बिहार में है, यहाँ दर्शाओगे। लक्षद्वीप आपके इधर हो जाएगा। दिल्ली आपका यहाँ हो जाएगा सेंट्रली, और कन्याकुमारी आपके यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप आसानी से दर्शा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट के माध्यम से, और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी कर लेना, और जो भी आपके ग्रुप है उन तक जरूर पहुंचाना है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।